हिंदू धर्म में शास्त्रों का बड़ा महत्व माना गया है, जिसमें व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन कर अपने जीवन में होने वाले दुर्भाग्य से। ऐसे ही नियम स्नान करने अर्थात नहाने से भी जुड़े हुए हैं। पहले नहाने के लिए नदी या तालाब का इस्तेमाल किया जाता था और अब उनकी जगह बाथरूम। ऐसे में कई लोग निर्वस्त्र होकर स्नान करना पसंद करते हैं, जिसे वर्जित बताया गया है। आइए जानते हैं कि हमें नंगन अवस्था में स्नान क्यों नहीं करना चाहिए और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, कहते हैं नंगन अवस्था में नहाने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जो आपके मानसिक स्थिति पर बुरा असर डालती है। दूसरा, पौराणिक कथा के अनुसार जब सरोवर में गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तब श्री कृष्ण अपनी लीला से उनके वस्त्र हरण कर लेते थे। कान्हा गोपियों को निर्वस्त्र होकर स्नान करने पर मना करते थे। एक बार कृष्ण ने गोपियों को समझाते हुए कहा था कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता यानी कि जल देवता का अपमान होता है। तीसरा, विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में कहा गया है कि मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान के समय शरीर पर एक कपड़ा होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नंगन अवस्था में स्नान करने से पितृदोष लग सकता है। चौथा, निर्वस्त्र होकर स्नान करने से शरीर में नकारात्मकता शक्तियों का प्रवेश होता है। ऐसे में कोशिश करें जब भी स्नान करें उस दौरान शरीर पर एक कपड़ा जरूर हो। शास्त्रों के अनुसार वातावरण में कई प्रकार के जीव मौजूद रहते हैं। ऐसे में निर्वस्त्र होकर नहाने से दोष लगता है, जिससे व्यक्ति का सुख और धन नष्ट होने लगता है। इसलिए कभी भी